हेलो साथियों, नमस्कार। अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं 26 दिसंबर 2022 है आज। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। साथियों, करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रहा है। इसका नाम आपको तो मालूम ही होगा क्योंकि आप रोज़ देखते हैं। तो साथियों, आगे चलते हैं हम लोग माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, क्योंकि अपने मैं हर सेशन में कहता हूँ साथियों कि इनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। ठीक, ज़िंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती साथियों, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी बदल देता है। ये आपको मालूम ही होगा। ठीक है, नहीं मालूम है तो इसको कंफर्म रखिए कि ज़िंदगी में 1 मिनट जो फैसले आप लेते हैं वही जीवन भर के फैसले होते हैं। तो फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिए साथियों, चाहे बेशक थोड़ा सा समय ले लीजिए। इतना भी समय नहीं कि पूरी ज़िंदगी बीत जाए फैसला लेने में, लेकिन एक फैसला लेके उसके प्रति एकाग्रचित होकर लग जाइए। चैलेंज और कठिनाइयाँ तो हर जगह है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। हाल ही में 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय जी की कौन सी जयंती मनाई गई साथियों? 147वीं, 155वीं, 160वीं, 161वीं। साथियों, एकदम सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 161वीं है। ठीक, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी साथियों। ठीक है, स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और प्रयागराज में हुआ साथियों। महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महामना की उपाधि, और डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया। मालवीय जी को गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने, कौन सा गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। वर्ष 1905 में गंगा महासभा की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1907 में एक हिंदी पत्रिका आई अभ्युदय की शुरुआत की और 1910 में हिंदी मासिक पत्रिका मर्यादा भी शुरुआत की। वर्ष 1909 में एक अंग्रेजी दैनिक अखबार लीडर भी इन्होंने शुरू किया। ठीक है, निकालना। और वर्ष 2016 में भारतीय रेलवे ने मालवीय जी के सम्मान में वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस की शुरुआत भी की साथियों। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। वाराणसी से नई दिल्ली तक चलती है महामना एक्सप्रेस है। 1905 में गंगा महासभा की स्थापना, 1907 में अभ्युदय की, 1910 में हिंदी मासिक पत्रिका, 1909 में लीडर की स्थापना इन्होंने की। ध्यान ये तीनों याद रखिए साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसकी जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, सही आंसर है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर को मनाई गई। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती की चिन्हित करने के लिए हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस का उद्देश्य है साथियों, सुशासन के उद्देश्य माध्यम से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं तक जनता की पहुंच बढ़ाना है। इसकी स्थापना ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन के नारे के साथ की गई थी। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। कौन थे? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था साथियों, वह ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, यह भी ध्यान रखिए। ठीक है, वह लखनऊ संसदीय सीट से ही जाकर के प्रधानमंत्री बने थे। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा हिंदी में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने 1977 में UNGA के 32वें सत्र में हिंदी के में भाषण दिया। 1999 में अविश्वास प्रस्ताव के कारण साथियों, ध्यान दीजिए, मात्र एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। उन्हें 27 मार्च 2015 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 27 मार्च 2015 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। हाल ही में क्रिसमस कब और किसके विचारों की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 19 दिसंबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। साथियों, एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी 25 दिसंबर को। ठीक, क्रिसमस इस दिन को पूरी दुनिया में ईसा मसीह के, ठीक साथियों, ईसा मसीह के, किसके? ईसा मसीह के साथियों, ईसा मसीह के जन्मदिन, ठीक, जन्म की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल 25 दिसंबर को होता है। ठीक साथियों, हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है।
क्रिसमस जो मनाया जाता है साथियों वह जीसस क्रिस्ट के जन्म की खुशी के लिए मनाया जाता है। अगर पूछे तो क्यों मनाया जाता है क्रिसमस, तो ये बता दीजिएगा कि क्रिसमस जीसस क्रिस्ट के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पहली बार कब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, बताइए। पहली बार मनाया जाएगा साथियों, कौन सा वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक, आपको बताते चलें, ऑप्शन ए 29 नवंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर, ऑप्शन डी 26 दिसंबर। साथियों 26 दिसंबर यानी आज मनाया जाएगा, पहली बार वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। आगे चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों के शहीदी दिवस की याद में पहला वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26। ठीक, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मनाया जाएगा, अभी ध्यान रखिए। आपको बताते चलें तो 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा 9 जनवरी 2022 को की गई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक, आपसे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी जॉर्डन। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेन। ठीक, स्पेनिश संसद के निचले सदन ने 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति देने वाले एक कानून की मंजूरी दे दी। ट्रांसजेंडर अधिकार संगठनों के अनुसार बिल एलजीबीटी अधिकारों के लिए पहले और बाद में है। कुछ नारीवाद प्रचारकों के अनुसार जैविक सेक्स की अवधारणा को लैंगिक निर्णय से खतरा है। अगर स्पेन की राजधानी की बात करें तो मद्रिद है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ठीक, और मुद्रा की बात करें तो यूरो है, इसको याद कर लीजिए साथियों, आपके वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 6, हाल ही में होने वाले द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास कौन सा। वीर गार्जियन 23 का भारत और किस देश के बीच, वीर गार्जियन 23 का भारत और किस देश के बीच किया जाएगा, बताइए। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए जापान के साथ किया जाएगा। ठीक, भारतीय वायुसेना आईएएफ और जापानी वायु आत्मरक्षा बल जेएएसडीएफ 16 से 26 जनवरी तक जापान में कहाँ, हाइकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आपसी समझ बढ़ाना, दोनों देशों की वायुसेना के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना। वर्तमान में दोनों देश संयुक्त नौसेना और सेना अभ्यास करते हैं साथियों। द्विपक्षीय सेना धर्म गार्डियन अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था। गार्डियन है साथियों, ये गार्जियन है, ठीक है, धर्म। ठीक, वीर गार्जियन 2018 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना। ऑप्शन ए सैम करन, ऑप्शन बी बेन स्टोक्स, ऑप्शन सी पैट कमिंस, ऑप्शन डी डेविड वार्नर। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम करन, ये स्पोर्ट का क्वेश्चन है। सैम करन जो है साथियों यह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले केएल राहुल थे भारत के। इंग्लैंड के सैम करन ने 23 दिसंबर को आईपीएल नीलामी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। करन ने आईपीएल में 32 विकेट लिए हैं, 11 रन पर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। ठीक, आगे बात करें साथियों तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, हाल ही में 2021 में भारत की जीडीपी में 10,000 से अधिक का योगदान देने वाली सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है। ऑप्शन ए यूट्यूब, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए यूट्यूब। यूट्यूब ने साथियों भारत की जीडीपी में 10,000 से अधिक का योगदान देने वाली सोशल मीडिया कंपनी बन चुकी है। देखिए साथियों विश्लेषण देखते हैं। ऑनलाइन वीडियो मंच यूट्यूब से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देने के साथ लगभग 7.5 लाख पूर्णकालिक समकक्ष रोजगार को भी समर्थन दिया है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। ठीक साथियों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही किस राज्य में लोसर पर्व मनाया गया। कौन सा लोसर पर्व मनाया गया।
ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। साथियों एकदम सही आंसर क्या है इसका? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में लोसर पर्व मनाया गया। लोसर जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का पारंपरिक और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। कौन सा? लोसर जो है जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का पारंपरिक और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। साथियों यह तिब्बती बौद्ध धर्म में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। कौन सा? लोसर पर्व। ठीक, 15 दिनों तक चलने वाला यह पर्व नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इसे लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। लोसर उत्सव एक कुर तिब्बती राजा तिब्बती राजा की हत्या की याद में मनाया जाता है। लद्दाख में लोसर महोत्सव लोसर फेस्टिवल तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किसके? बौद्ध समुदाय द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। हाल ही में किसे नेपाल का तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ठीक है, लगातार नहीं साथियों, बीच बीच में गैपिंग छोड़ करके। ऑप्शन ए विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन बी पुष्प कमल दहल, ऑप्शन सी केपी ओली, ऑप्शन डी शेर बहादुर देव। साथियों इसमें आपको बताते चलें तो ऑप्शन ए जो है विद्या देवी भंडारी ये राष्ट्रपति हैं। कहाँ की? नेपाल की। केपी ओली पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, और शेर बहादुर देव साथियों ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के। ठीक, अब जो बनाए गए हैं वो पुष्प कमल दहल जी हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनको बनाया गया है। आगे बात करें तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है साथियों। और प्रचंड तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं नेपाल के। प्रचंड की माओवादी सेंटर पार्टी ने नेपाल के 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 32 सीटें जीती और भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन? नेपाल। उसका नाम भी आपको बताते चले साथियों। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पहले उत्तराखंड सटा हुआ है। ठीक है साथियों, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये घेरे हुए हैं एक तरफ से साथियों। तो अगर बात करें तो यह पश्चिम से लेकर के साथियों, ठीक, नेपाल के पश्चिम दक्षिण एरिया को यह घेर के रखा हुआ है। अगर हम बात करें साथियों तो पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी भाग में कौन सा है? ये हमारे भारत के इतने राज्य हैं। ठीक, उत्तराखंड जो है पश्चिम में नेपाल के। उसके बाद बात करें तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और सिक्किम जो है पूर्व में स्थित है और इसको घेरता है। नेपाल की मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया है साथियों। आपको साथियों हम बहुत जल्द एक नया सीरीज लेकर के आने वाले हैं आपके सामने। वह पढ़ाएंगे आपको क्या साथियों? मैप पढ़ाएंगे, उसमें विशेष सिर्फ मैप ही रहेगा। राजधानी की बात करें साथियों तो यह काठमांडू है। क्या? काठमांडू है। ठीक है, राजधानी हमारा पड़ोसी देश है छोटा प्यारा। आगे चलते हैं। कल का प्रश्न था हाल ही में कब राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया? तो आप लोगों ने सही उत्तर दिया 23 दिसंबर। ठीक साथियों, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन की याद में। हाल ही में सतीमणि रावका को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया साथियों? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ? कमेंट बॉक्स में देना है नीचे। ठीक, ऐसे साथियों मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, एक ना एक दिन तो मुकाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, जब आप ज्ञान को गेन करते जाएंगे साथियों तो यह हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले, एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। तो साथियों हम चलते हैं, हमें आशा है कि आप इसी तरीके मेहनत करते भी रहेंगे। ठीक साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरीके पढ़ते रहिए साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त यानी 5 बजे। ध्यान रखिए तारीख चेंज होगी, आज 26 है यानी 27 दिसंबर 2022 को सुबह 5 बजे फिर मुलाकात होगी हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए साथियों क्या, जय हिंद, जय भारत।